नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विकास का अर्थ, विकास की प्रमुख परिभाषाएं, विकास के नियम एवं सिद्धांत तथा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो दोस्तों, विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के विभिन्न विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक दक्षताओं का प्रस्फुटन एवं पल्लवन होता रहता है। सामान्य तौर पर बालक की शारीरिक वृद्धि, विकास और परिपक्वता को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि यह पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुकूल अवस्थाओं में ही संभव है। शारीरिक वृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जारी रह सकती है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। विकास की मुख्य परिभाषाएं। ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता रहता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन कड़ी की वह अवस्था है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह विकास को मनोविज्ञान का ही एक अंग मानते हैं। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियां, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल देता है, जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था से पदार्पण करते समय होता है। बाल विकास के साथ साथ यह भी खोज करने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं तथा इसका क्या कारण है। सोरेनसन के अनुसार विकास का आशय उस वृद्धि से होता है जो मुख्यतः शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। गैसेल के अनुसार विकास केवल एक विचार मात्र ही नहीं है, इसे देखा, जांचा एवं किसी विशेष सीमा तक तीन विभिन्न दशाओं शारीरिक अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकास स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। फ्रैंक के अनुसार शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं और समग्र दृष्टि से जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास के नियम एवं सिद्धांत। विकास निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। विकास के सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं। यह सतत रूप से परिपक्वता तक चलता रहता है। विकास सीखने तथा परिपक्वता का परिणाम है, लेकिन इसकी वृद्धि संबंधी तत्वों का मात्रात्मक आकलन असंभव है। विकास के नमूनों के विषय में भविष्यवाणी संभव है। विकास की अवस्थाओं में संतुलन असंतुलन की स्थिति आती रहती है। अलग अलग उम्र में विकास की गति
अलग अलग होती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। जो कारक अथवा तत्व बालक के विकास में सहायक अथवा बाधक होते हैं उन्हें शारीरिक विकास के प्रभावक तत्व कहा जाता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से हैं। वंशानुक्रम। बच्चे के रंग रूप, आकार तथा शारीरिक अनुपात का निर्धारण वंशानुक्रम से ही होता है। वंशानुक्रम कारक बालक में जन्म से ही पाए जाते हैं। यह बालक के भौतिक स्वभाव तथा जीवन चक्र की गति को प्रभावित करते हैं। वातावरण। वातावरण के अंतर्गत जलवायु में रहने का स्थान, साफ हवा, सूर्य का प्रकाश अर्थात समस्त भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं। यदि बालक को यह सब प्राप्त है तो उसका शारीरिक विकास ठीक होता है, अन्यथा विकास में बाधा पहुंचती है। भोजन। पौष्टिक भोजन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों के पेट की क्षमता कम होने के कारण उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। आरंभ में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक भोजन समस्त भोज्य तत्वों से युक्त और समयानुसार मिलना चाहिए। भोजन गुण तथा मात्रा दोनों में पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा शारीरिक विकास में बाधा आती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व हड्डियों का विकास निर्भर करता है। यदि इन स्राव के अनुपात में अंतर आता है तो शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं बल्कि जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन लड़कों में पुरुषोचित तथा लड़कियों में स्त्रियोचित लक्षणों का विकास करते हैं। दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास को अधिक प्रभावित करती हैं। बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घर के बाहर या अभिभावकों की अनुपस्थित में होती हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के तथा भय रहित बच्चों के साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। बुद्धि। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बच्चों में मानसिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र बुद्धि बच्चों की लंबाई तथा स्वास्थ्य का विकास मंद बुद्धि बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। लिंग। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं, किंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। पारिवारिक वातावरण। शांति सौहार्दपूर्ण परिवार के वातावरण में बच्चे भय रहित रहते हैं। वे स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, इसलिए उनका शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण कलहपूर्ण होता है उनके शारीरिक मानसिक दोनों विकास मंद गति से होते हैं। संवेगात्मक रुकावट। यदि बच्चा लगातार कुछ समय तक संवेगात्मक रुकावट महसूस करता है तो उसका प्रभाव उसकी लंबाई पर पड़ता है, क्योंकि संवेगात्मक व्यवधान से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव में बाधा आती है। यही स्राव लंबाई बढ़ाता है। सामाजिक तथा आर्थिक स्तर। आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उच्च होने से बच्चे की समस्त मौलिक आवश्यकताएं जैसे संतुलित भोजन, वस्त्र, रहने के लिए साफ सुथरा स्थान पूरा हो जाता है।
इसलिए उसका शारीरिक विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले बच्चे की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। रोग, वह रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। इन रोगों के कारण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए जिन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उनसे बीमारियां तो दूर हो जाती हैं, किंतु उसके बाद के प्रभाव हानिकारक होते हैं। दोस्तों, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।